साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। श्री सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ पंच ग्रंथी में मानस विचार में क्रम नंबर 520 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। एक समय है काल स्वरूपा, तेहि वस कीन कल्याण अनूपा। क्रम नंबर 521 चौपाई नंबर 12। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि एक तो शुभ लग्न मुहूर्त शुभ घड़ी सिद्ध मानना ही काल कल्पना के स्वरूप होने से मिथ्या है। फिर जिस ईश्वरादि की महिमा का वर्णन बहुत ही किए हो, उसके स्वरूप का कहीं ठिकाना ही नहीं है। अतः सो भी कल्पना ही ठहरी और दूसरा दीक्षा मंत्र रूप उपदेश को महान कल्याण करने वाला उपमा से रहित मुक्ति सुखदाता बतला के भी फिर लग्न मुहूर्त समय के वश या अधीन कर दिए हो। अब कहो भला कल्याण कैसे होगा, किसका होगा? परंपरागत दोनों ही विरोध हैं। इन विरोधों को जब तक नहीं त्यागोगे, भ्रम भूल कल्पना को जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। ब्रह्म के गुरुबा उत्तर चौपाई। वैद कहे तुम बाद बखानो, हम वैदिक के विधिवत मानो। श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि हे संतो, जिज्ञासु के यथार्थ वचन सुन के गुरुबा लोग नाराज होकर कहने लगे कि अरे अनाड़ी चेलो, तुम लोग तो वाद विवाद तकरार झगड़ा की बात बड़ा करके कहते हो। तुम क्या बकवाद करते हो, नास्तिकता की बात करते हो। हम तो वेद वेदांत शास्त्रों में लिखी हुई बात को ही विधि पूर्वक प्रमाणिक सत्य करके मानते हैं। जैसा हम कहते हैं वैसा तुम लोग भी मान लो। सब तो तभी तो तुम्हारी भलाई है, नहीं तो मिथ्या धोखे में आप जाओगे और हम आपको श्राप दे देंगे। तुम्हारे बुद्धि का क्या परमाना, वैद कहे सोई परधाना। तुम्हारी बुद्धि समझ की क्या है? अल्पज्ञ अल्पमति हो सकते। तुम्हारी तुच्छ बुद्धि का क्या प्रमाण होगा? कुछ नहीं। जो योगी ज्ञानी पंडित गुरु वेद प्रमाण से कहते हैं सोई बात प्रधान है, वही बात मुख्य माननी है। और ये पारखी जो लोग कहते हैं इनकी बात नहीं माननी है। इस प्रकार से ये मायावी गुरुवा लोग धोखे में डालते रहते हैं, भुलाते रहते हैं, और अबोधी लोग उन्हीं के भरमाने में भुलाने में और आ जाते हैं। और जब तक इनके भुलाने भरमाने में चलते रहेंगे तब तक धोखा ही धोखा रहेगा। बिल्कुल इनकी मति ठीक नहीं रहेगी। प्रथम मुचल का लिखो प्रचारी, पांचों औषध करो विचारी। यदि अपना हित व भलाई कल्याण चाहते हो तो हे शिष्यो, तुम लोग सर्वप्रथम इकरारनामा या मुख्तियार पत्र लिख के उसमें सही गवाही कर दो और इस बात को सब जगत में जाहिर या प्रचार करो कि हमने मुचलका पत्र लिख दिया है। तत्पश्चात कर्म, उपासना, योग, ज्ञान और विज्ञान, ये 5 औषधि रूप उपदेश का विचार पूर्वक सेवन
साधना करो, वैसे ही अभ्यास करते रहो, इससे तो तुम्हारा भला ही होगा। रोग दूर होई कि नाही, और औषधि के ढिंग नहीं जाही। प्रतिज्ञा पत्र में यह लिखो कि आपके उपदेश से मेरा जन्म मरणादि रोग दूर होकर छूटे अथवा न छूटे, मैं आपके शरण में ही लगा रहूंगा। आपके उपदेश को छोड़कर मैं और किसी के पास व शरण में उपदेश दीक्षा रूपी औषधि लेने को नहीं जाऊंगा। जो जाऊं तो कैद मोहि कीजय, नाना भांति के शासत दीजय। यदि मैं इस इकरारनामा के विरुद्ध किसी दूसरे मतवाले के पास दूसरे की शरण में भूल कर भी गया या जाऊंगा, तो आप मुझे पकड़कर कैद कर लेना, जेल में डाल देना तथा नाना प्रकार के या भांति भांति के दंड, राजदंड, कर्मदंड आदि अनेक तरह के दुख भोगा दीजिए। मैं महा अपराधी माना जाऊंगा। इकरारनामा में ये सब शर्त लिखा के दस्तखत कर दो और हमारे चेले बनकर भगवान की भक्ति करने में प्रेम लगाओ, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। जिज्ञासु शिष्य का प्रश्न चौपाई। सुनत ही प्रजा उठे चिहाई, दूसर और वैद्य को भाई। श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि हे संतो, जीवों को भ्रम चक्र घेरा में डालने वाली गुरबा लोगों की ऐसी वाणी सुनते ही विचारवान शिष्य वर्ग चमक कर चिल्ला उठे, घबरा के कहने लगे कि हमको तो अभी तक मालूम नहीं था, हे भाई का दूसरा और भी कोई सत्य उपदेशक सदगुरु वैद्य है क्या? वे कौन होंगे, कहाँ होंगे? अभी इन्हीं गुरुजी के कहने से संदेह उत्पन्न हो गया, तो कहो गुरुजी, और वह दूसरा वैद्य कौन है सो बताइए। भ्रमक गुरुबा का उत्तर चौपाई। कहे वैद्य कोई दूसर नाही, विधिवत वेदक सब विधि चाही। योगी ज्ञानी भक्तादि गुरुबा लोग कहते हैं कि हमें छोड़कर इस संसार रूप शहर में सच्चा वैद्य रूप गुरु और कोई दूसरा नहीं है। जो है तो कच्चे अप्रमाणिक हैं, उनके फंदे में न पड़ो, यह कहने का सार है। सब प्रकार से वैद्य शास्त्रों का ज्ञाता विध पूर्वक वे वेद प्रमाण से चलने वाले पंडितों को गुरु कहना चाहिए, यही कहने का मतलब था। सो तुमने नहीं समझा। यदि तुमको भुक्ति चाहिए तो सब प्रकार से वेद पूर्वक वेद प्रमाण के मार्ग से ही चलो, उसी प्रमाण से साधनाएं करो, तभी आपका मन निर्मल हो सकता है। और मायावी गुरुबल लोगों के चक्कर में ये इस प्रकार से भक्त लोग और पड़ जाते हैं। जिज्ञासु शिष्य प्रश्न चौपाई। महिमा औषधि के बहुतेरा, तो काहे लिखो मुचल का मेरा। हे वैद्य जी, गुरु जी, आप तो पहले औषधि रूप उपदेश दीक्षा मंत्र राम नाम की महिमा बहुत वर्णन करके सुनाए थे। अब उस महिमा को गायन क्यों कर रहे हो? यदि राम नाम बूटी की महिमा सच्ची ही है तो फिर मुझसे इकरारनामा क्यों लिखाते हो और मुचल का लिखाकर मेरा दस्तखत क्यों चाहते हो? धोखा देने की मनसा है क्या? क्या बात है सो बतलाइए। ब्रह्म गुरबा उत्तर चौपाई।
वैद कहे हुज्जत मत करहु, वैदक कहे सोई निर्वहु। श्री राम रहत साहब कहते हैं कि हे संतो, तब वंचक गुरबा लोग क्रोधित होकर कहने लगे, अरे मूर्ख शिष्यो, सुनो, तुम मुझसे हट तकरार या हुज्जत मत करो। कैसे भी हो तो तुम अज्ञानी तुच्छ बुद्धि वाले हो। वेद शास्त्र पर आक्षेप मत करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद प्रमाण से निर्वाह करके परम पद को पहुँचे हैं। इस कारण जो वेदांत में कहा है, जैसा हम लोग तुम्हें कहते हैं उसी तरह उपदेश पालन का निर्वाह करो, तो तुम भी परम पद मुक्ति को पा जाओगे। सो जानो। ग्रंथकर्ता यथार्थ निर्णय वर्णन चौपाई। बहुविधि कौल करार दिड़ाई, फंदा बेदक गया जहड़ाई। क्रम नंबर 531। सदगुरुदेव जी कहते हैं, श्री राम रहत साहब जी, हे संतो, इस प्रकार से गुरुबा लोग संसारी अबोध नरजीवों को वह दिखाकर और लालच दे दे करके भ्रमाते हैं। वहाँ बहुत प्रकार से विध पूर्वक नरजीवों को करार या प्रतिज्ञा शर्त कबूल करा के गुरुबा लोग भ्रम कल्पना दृढ़ा दिए या निश्चय कराए, तब बहुतेक मनुष्य वैदिक व वेद के फंदाओं में, शास्त्रों के फंदाओं में तथा पुराणों के फंदाओं में और कुरानों के फंदाओं में एवं बाइबल आदि बाजी बाणी जालों के मत फंदों में पढ़ करके और उलझा रहे हैं। जड़ाध्यासी हो गए हैं, 84 योनियों में जाकर पड़ गए। कोई दिन बितेलन बहुशोधा, चौका बैठ नाम एक बोधा। कोई दिन बीते लगन बहुशोधा, तत्पश्चात कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत लगन मुहूर्त नक्षत्र दिन योग वार इत्यादि बहुत शोध लगा के शिष्य बना के नाम राशि के अनुसार अमृत सिद्धि आदि एक अच्छा योग ठहरा लिए। फिर पीढ़ा बिछाकर उस पर शिष्यों को बैठा करके एक कपोल कल्पित नाम मंत्र दीक्षा का उपदेश बोध करने लगे। अपने चौका में जाकर बैठ गए। शंखन भैरी झांझ बजाई, फुसफुस कान लगे गुरु आई। मंत्र देने के समय उत्सव मना के शंख नफीरी झांझ शहनाई सितार बांसुरी खूब बजाए। कपड़ा डाल के फुस फुस करके ओम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि 3 फूंक फुस 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 कान में फूंक कर और मार दिए, मंत्र दे दिए। कहा वैद्य गुरु मंत्र आही, निस दिन जपो कहीं मति काही। तब गुरुवा ने कहा कि यह हमारा महा मंत्र गुप्त गुरु मंत्र है। रात दिन मन लगाकर इसे जपा करो, इससे सिद्धि मिलेगी। परंतु किसी से यह मंत्र नहीं कहना, किसी से कहने पर तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा और मंत्र की शक्ति कम हो जाएगी। जिज्ञासु शिष्य प्रश्न चौपाई। पूछे शिष्य गुरु जी कहिए, महिमा बहुत एक नहीं लइए। गुरुवा लोगों से दीक्षा लेने के कुछ दिन पश्चात एक शिष्य ने जाकर पूछा कि हे गुरुजी, आप यह
बतला कर कहिए कि दीक्षा मंत्र लेने की आपने पहले जो बहुत महिमा कही थी, उनमें से एक भी महिमा आज तक हमें दिखाई नहीं दी और एक फल भी नहीं मिला, सो ऐसा क्यों हुआ, सो समझाइए। कौन जड़ी को नाम यह आही, ठौर ठिकाना देहु बताई। अर्थात यह जड़ी कौन है, इसका नाम क्या है, यानी इष्ट देवता कौन है, उनका नाम क्या है, वे कहाँ पर रहते हैं, कैसे मिलेंगे, इन सब बातों का खुलासा तथा ठौर ठिकाना या निज पद की स्थिति दया करके बतला दीजिए। भर्मिक गुरवा का उत्तर चौपाई। सो है परम वैद्य को नामा, जाते होई तुम्हारो कामा। शिष्य की जिज्ञासा देख के गुरुबा लोग भ्रमा करके कहते हैं कि हे शिष्य सुनो, राम नाम जो है सो भव व्याधि विनाशक परम वैद्य परमात्मा का खास सच्चा नाम है, जिसके जाप स्मरण करते रहने से तुम्हारा सब काम और कल्याण अवश्य ही हो जाएगा, इसमें कोई संदेश नहीं। वैद्य राज हम कहे तुम्हारो, पशु पक्षी जत रोग विचारो। हम तो सब वैद्यों के राजा हैं, तुम्हारे बाप दादा परदादा के जमाने के ही कुल गुरु हैं, हम तुम्हारे भी गुरु हैं, हमारी ही दया से तुम्हारी भलाई होती है। हम तो पशु पक्षी से लेकर जगत के सब जीवों के रोगों का विचार करते हैं, हमारी राम नाम बूटी पाने से सभी का जन्म मृत्यु रोग नाश हो जाता है। फिर तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी बुद्धि होने में क्या संदेश है, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं होगी, तुम्हारी मुक्ति जरूर होगी। ऐसे कह करके मायावी लोग और भटका रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं, और जब तक इस धोखे में पड़े रहेंगे और दूसरों को डालते रहेंगे, तब तक किसी प्रकार से धोखा छूटने वाला नहीं। हम का वैद्य पूजा पूजो, परम वैद्य को ध्यान में खोजो। ऐसा लाभ तुम्हें करा दिया, इससे गुरु दक्षिणा में हमको तन मन धनाद चढ़ा के खूब पूजा सेवा करो, उपकार मानो, हमारी पूजा करो और परम तत्व परमात्मा को ध्यान में एकाग्र लक्ष्य लगा करके खोजो, तलाश करो, कभी न कभी दर्शन अवश्य होगा। तीर्थ व्रत जप तप कीजय, नाना भांति अनुपायन लीजय। और गंगा यमुना तीर्थों का स्नान, परिक्रमा, एकादशी आदि का व्रत, उपवास, मंत्रों का जाप, तपस्या इत्यादि साधनाएं किया करो और प्रायश्चित करो, पुरुषचरण अनुष्ठान, ऐसे नाना तरह से अनेक भांति से कर्म कांड में लगे रहो, भक्ति मार्ग में लगे रहो, यही सतपथ है। अनपान ग्रह कर लीजिए तो निरोग रूप मुक्ति अवश्य होगी। हमारी बात मानने से जरूर मुक्ति होगी, और किसी की मानोगे तो मुक्ति होने वाली नहीं है, इसलिए हमारी ही बात सत्य करके मानो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।